हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप Realme C11 2021 में स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। स्मार्ट कॉल सेटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो को अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस सेटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम आईडी विनोद कुमार मौर्य फॉर मुझे फॉलो करना भूलिएगा। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लिस्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर दो डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो सिस्टम पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट्स का। सो फ्रेंड्स, आपको कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज नोटिफिकेशंस का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा सजेशंस का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस हुआ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार का। सो फ्रेंड्स, आपको सेटिंग को अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको कन्वेंस टूल्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा जेस्चर एंड मोशंस का, आपको इस पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको लास्ट में 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इन्हीं का यूज करके फ्रेंड्स आप अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बताऊंगा। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखा राइज टू वेक का। सो फ्रेंड्स, आपको सेटिंग को अनेबल कर देना है। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन देखा हमारा ऑटो एयर पिकअप कॉल्स का। जैसे फ्रेंड्स, आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी और अगर आप अपने फोन को कान के पास ले आएंगे तो वो आपकी कॉल ऑटोमेटिक अटेंड हो जाएगी अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इसको अनेबल करते ही फ्रेंड्स मेरे फोन पे कोई भी कॉल आएगी और अगर मैं अपने फोन को कान के पास ले आऊंगा तो वो मेरी कॉल ऑटोमेटिक अटेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन को बताने से पहले फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन देखा हमारा ऑटो स्विच टू ए रिसीवर। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये कि जैसे फ्रेंड्स आप अपने फोन पे किसी से भी स्पीकर पे बात कर रहे हैं और अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है या फ्रेंड्स कोई रिलेटिव आ जाता है और अगर आपको उस कॉल को स्पीकर से हटाना है तो फ्रेंड्स अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे और आप अपने फोन को कान के पास ले आएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी कॉल स्पीकर से हटा देगा अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इसको अनेबल करते फ्रेंड्स आप अपने फोन पे किसी से भी स्पीकर पे बात कर रहे हैं और अगर आपके सामने कोई व्यक्ति या फ्रेंड्स कोई रिलेटिव आ जाता है और आप अपने फोन को कान के पास ले आएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी कॉल स्पीकर से हटा देगा। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा थर्ड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन देखा हमारा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। जैसे फ्रेंड्स आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है और अगर आपको उस कॉल को म्यूट करना है तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन को फ्लिप करके या फ्रेंड्स उल्टा करके रख देना है तो आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इसको अनेबल करते फ्रेंड्स मेरे फोन पे कोई भी कॉल आएगी तो फ्रेंड्स मैं अपने फोन को फ्लिप करके या फ्रेंड्स उल्टा करके रख दूंगा तो वो कॉल मेरी म्यूट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बता दी और मैंने आपको सेटिंग को चेक करके और सेट करके भी दिखा दिया कि आप किस तरीके से Realme C11 2021 में स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए 1 लाइक बनता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।